हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मंडे ऑनवर्ड से। तो मेरे पास आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट। दैट्स इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर 4 यूनिट्स हैं। हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस एमडी यूनिवर्सिटी का आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप वीके पब्लिकेशंस की बुक को रेफर कर सकते हो और मटेरियल मैं आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज एंटरप्रेन्योर, यानी कि कोई भी एक उद्यमी होता क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन व्यक्ति होता है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेस जो है वो चल रहे हैं। हमारी बिजनेस इंडस्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, सेल्स इंडस्ट्री है, मार्केटिंग है, एचआर है। सभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक व्यक्ति होता है उसके पीछे एक आइडिया होता है। उस आइडिया का मेन मोटिव क्या होता है, ताकि वो रिस्क उठाता है, मनी लगाता है, रिसोर्सेज डिप्लॉय करता है और ताकि वो प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके और एक बिजनेस को रन करके एस्टैब्लिश यानी कि चालू हालत में ला सके। और उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और सेल्स को मैक्सिमाइज करना। कैपिटल और लेबर को वो लगाता है, यानी कि वो कैपिटल और पूंजी लेकर आता है, लेबर की फॉर्म में वो कर्मचारियों की भर्ती करता है और रिस्क उठाने के लिए वो रेडी रहता है। तो अगर सिंपल शब्दों में हम देखें तो एक एंटरप्रेन्योर क्या है। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जोखिम उठाने की क्षमता रखता है और किसी भी व्यवसाय के अंदर पूंजी लगाता है और उसमें श्रमिकों को एम्प्लॉयमेंट देता है ताकि काम को स्टार्ट किया जा सके। हर तरीके से प्रोडक्शन के लिए वो अपनी जो एंटरप्रेन्योर संस्था है उस संस्था को रिसोर्सेस अवेलेबल कराता है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस के गुड्स हैं, लूज टूल्स हैं, टूल्स पार्ट्स हैं, सभी को वो इकट्ठा कर देता है ताकि एक नए गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। अगर एंटरप्रेन्योर की हम डेफिनेशन देखें तो आपको सभी को पता है कि हमें 2 सिंपल डेफिनेशन हमें लर्न करना है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह के अकॉर्डिंग हम देखें कि 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं दोज हु मेक थिंग्स हैपन, यानी कि जो कि चीजों को करना यानी काम को करने का इनिशिएटिव लेते हैं, काम की शुरुआत करते हैं। सेकंड व्यक्ति वो होते हैं जो कि देखते हैं काम को, हु वॉच थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन, जो कि चीजें हो रही हैं उनको देखते हैं। थर्ड में होते हैं जो वो कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो उसमें कमियां ही ढूंढते रहते हैं। तो जो जनरली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जो ये देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, उसको किस तरीके से किया जाना है, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कहाँ से हम मटेरियल लेकर आएंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, और रिस्क उठाते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है कि पता नहीं बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आएगी या नहीं। तो जनरली एंटरप्रेन्योर एक वो व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है, रिसोर्सेज की फॉर्म में भी और कैपेसिटी की फॉर्म में भी और लेबर की फॉर्म में भी। अब सेकंड डेफिनेशन, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? Organizes, operates and assume risk associated with that category, यानी कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो कि ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, यानी कि रॉ मटेरियल को अरेंज करना, फाइनेंस अरेंज करना, मैन पावर अरेंज करना, मशीनरी अरेंज करना। ठीक है। ऑपरेट करना का क्या मतलब है, अब हमने चीजें ऑर्गेनाइज तो कर ली, उनको ऑपरेट भी तो करना पड़ेगा, फंक्शनल एक्टिविटीज में उन्हें लेकर आना पड़ेगा, और फिर अज्यूम करना, रिस्क उठाने की क्षमता देखना। अब इन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो कि समाज में कुछ नई चीज लेकर आना चाहता है, जिसके लिए वो कैपिटल लगाएगा, रिसोर्सेज लगाएगा, पूंजी लगाएगा और
इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को भी हैंडल करता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब मान लीजिए कि कभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, डिमांड कम हो गई, डिफ्लेशन की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो वो किस तरीके से रिसोर्सेज लगाएगा, तो वो ये सारे रिस्क साथ लेकर चलता है। अब इन डेफिनेशंस जो ऊपर हमने देखी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार और अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली उसके 3 फंक्शन हो सकते हैं, रिस्क बेयरिंग, इनोवेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो अब आप देखेंगे कि क्या है। रिस्क बेयरिंग का क्या मतलब है? रिस्क बेयरिंग वो रिस्क उठाने के लिए रेडी रहता है। एंटरप्रेन्योर जो रिस्क उठाने के लिए रेडी रहता है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस वो हो सकता है, उसको कोई भी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं, वो रिस्क उठाने के लिए रेडी रहता है। सेकंड है और वेलफेयर, और अपना देखना है वेलफेयर और सोसाइटी का वेलफेयर देखते हुए उसे रिस्क उठाना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजर की फॉर्म में एंटरप्रेन्योर कैसे रोल प्ले करता है? वो हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से लेकर एक वेंचर को एस्टेब्लिश करना उससे होता है। इनोवेटिव, इनोवेशन क्यों कहा गया है? इनोवेटिव क्राइटेरिया क्यों है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम है कोई नई चीज को डेवलप करना, उसके लिए रिसोर्सेज लगाना। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट चीजों के लिए वो रिसोर्सेज लगाएगा तो वो इनोवेशन नहीं कहलाता। कोई भी नई क्रिएटिविटी को जन्म देना ही क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप का एक फीचर कहलाता है। एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से एवोल्यूट हुआ? अगर हम पहले देखें कि मिलिट्री के अंदर इसका यूज होता था, और जो भी हमारे मिलिट्री टास्क फोर्स होते हैं या फिर जो पुराने जमाने में जैसे साहूकार लोग होते थे, वो कोई भी छोटा बिजनेस कर लेते थे, सपोज चाय की दुकान उन्होंने खोल ली या कोई भी अदर ऑपरेशन वो स्टार्ट करते थे जिसके लिए थोड़ी कैपिटल जरूरत है और थोड़ा रिस्क उठाने के लिए वो रेडी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इस तरीके से इसका इवोल्यूशन आया, यानी कैसे वो जन्म उसका हुआ, एंटरप्रेन्योर कैसे पैदा हुए। अगर 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की फॉर्म में अगर हम देखें तो एक एंटरप्रेन्योर का रूप जो है वो लगातार बदलता रहा है। पुराने जमाने में जो एंटरप्रेन्योर होता था उसके पास रिसोर्सेज, अगर खुद के रिसोर्सेज है वो तभी लगा सकता था, लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी का एंटरप्रेन्योर देखें तो बैंक है, बहुत सारी अदर एनजीओज हैं, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं और रिस्क उठाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो एवोल्यूशन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए यही था। आप इसको अपनी बुक से चैप्टर्स के नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए। टिल देन, थैंक यू।